तो नहीं होती। जो भी ब्लड देने वाले हमारे डोनर कैडेट्स हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर की है और 18 वर्ष से ऊपर के कैडेट की बॉडी सबसे ज़्यादा फिट होती है, तो समस्या कुछ नहीं होती। और जितना यूनिट ब्लड निकाला जाता है साइंटिफिकली हम सब जानते हैं कि वो ब्लड तो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में रिकवर हो जाता है, और ब्लड देना तो हमारे लिए, जैसा साइंटिस्ट बताते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट बताते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। ऐसा तो नहीं सर आज ब्लड दे दिया जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एनसीसी का, आगे चल कर इन लोग का हरासमेंट हो जाए, उस तरीका का कोई इसका मैटर बीच में आता है क्या? नहीं, अभी तक चूँकि मैं आपको एक और जानकारी इसके साथ दूं, आज चूँकि 75वां एनसीसी का स्थापना दिवस है, और इस उपलक्ष्य में ना सिर्फ इस कॉलेज में या इस कैंप में बल्कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन किए जा रहे हैं। तो पूरे देश में जहाँ तक मेरी जानकारी अब तक ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आई हो जिसके कारण से किसी भी कैडेट को मेंटली या फिजिकली किसी किस्म का लॉस महसूस हुआ हो। इनफैक्ट असली बात तो यह है कि ऐसे कैडेट का एक बाकी कैडेट्स के बीच में एक सम्मान ही होता है, तो मेंटली वो और खुद को मजबूत महसूस करता है। और ना सिर्फ एक कैडेट, कोई भी व्यक्ति जो ब्लड डोनेशन करता है उसको अपने आप में एक सम्मान और गौरव की अनुभूति होती है। सर जो ब्लड डोनेट जो बच्चा करेंगे उन लोग बच्चों का कुछ सर्टिफिकेट दिया जाएगा या रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा कि कभी उन लोग का ज़रूरत पड़े उनके घर का या किसी दोस्त का, तो वो ब्लड कैसे उन लोग का रिफंड मिलेगा? अच्छा, ब्लड डोनेशन करने वाले कैडेट्स को हम बटालियन की ओर से सर्टिफिकेट इशू कराएंगे। साथ ही साथ जो आप बोल रहे हैं कि कभी इनको ज़रूरत पड़े, तो ये तो देखिए एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक प्रकृति ही जैसे पूरी दुनिया चला रही है, तो कहीं जब हम किसी को देते हैं तो रिटर्न कोई ना कोई देता है। ज़रूरी नहीं कि जिसको हमने दिया वही रिटर्न दे। कहीं जब हम किसी को देते हैं सोच के नहीं देते कि किसको दे रहे हैं। यहाँ ब्लड डोनेशन में हमने दिया, कहाँ गया हमें नहीं पता, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कहीं से आ जाएगा, ये हम सबको यकीन होता है। तो ये सर ये जब ब्लड लेना होगा तो 13 बटालियन एनसीसी के अंदर ही मिलेगा कि रेड क्रॉस के माध्यम से यहाँ मिलेगा? ये कौन सा संस्था है ये जो ब्लड डोनेट करवा रही है? नहीं, ये दरअसल ब्लड डोनेशन जब भी किसी भी माध्यम से हम करते हैं तो हम ब्लड को किसी इंडिविजुअल को नहीं देते कि हम किसको दे रहे हैं। हम ब्लड को ब्लड डोनेशन जो बैंक है, ब्लड बैंक में जमा करवा देते हैं। मतलब हम किसी पर्सन को नहीं दे रहे, पर्सनलाइज करके नहीं दे रहे। ब्लड डोनेशन जो बैंक है वहाँ अब जब किसी नीडी व्यक्ति को आवश्यकता होगी, ज़रूरतमंद को आवश्यकता होगी, तो उसको वहाँ से मिलेगा। ये हमारा मोटिव है। ऐसे बीपी वगैरह जो होता है चेक करके ही ब्लड लिया जाता है कैसे सर? हाँ, उसका एक जो इसका पूरा सर डिटेल से बता दीजिए कि कैसे कैसे ब्लड लेने का प्रक्रिया होता है। एक जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है मेडिकल में ब्लड लेने का किसी भी व्यक्ति का, यानी उसका पहले बेसिक फिजिकल हेल्थ देखना, जो जाहिर सी बात है कैडेट है और अपना मेडिकल टेस्ट करा के आया है तो उसकी तो अच्छी होगी ही बाकी लोगों से। तो बेसिक मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करना, उसका वेट लेना, उसका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करना। कोई बेसिक बीमारियां यदि उसको हैं तो ऐसे कैडेट्स का ब्लड हम नहीं लेंगे। साथ ही साथ उसका बीपी या जो बेसिक प्रोटोकॉल जो भी होते हैं मेडिकल में वो सारे फॉलो यहाँ पे किए जाते हैं। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो आप शुरू में पूछ रहे थे कि क्या उसको फिजिकली कुछ लॉस हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसके लिए भी हम एक प्रिकॉशन ये लेते हैं कि जैसे इन कैडेट्स की एक ट्रेनिंग चल रही है और उनको सुबह 5-6 बजे से रात के 6-7-8 बजे तक इनसे एक हार्ड वर्क कराया जाता है कैंप में। लेकिन ऐसे कैडेट जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको कल शाम से ही रिलीव कर दिया गया है किसी भी हार्ड वर्क से। आज दिन भर ये रिलीव रहेंगे और कल भी ये रिलीव रहेंगे किसी भी फील्ड की गतिविधि से, ताकि इनको किसी भी किस्म की और कमज़ोरी महसूस ना हो। तो ये ध्यान ऐसे कैडेट्स का रखा जाता है कि उनको बाकी एक्टिविटीज़ में संलग्न नहीं करेंगे। आइए हम थोड़ा देरी में आपको रूबरू कराएंगे उस छात्र से जो ब्लड डोनेट किया है। ब्लड डोनेट करने का जो काम किया है उससे हम जानकारी लेंगे कि ब्लड डोनेट करने के बाद उनका स्वास्थ्य रक्तदान महादान होता है। जो एक स्टूडेंट 13 बटालियन बिहार एनसीसी का जो है आज रक्तदान किए हैं, और आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि कैसा इनको अभी महसूस हो जा रहा है रक्तदान करके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। आप रक्तदान जानते हैं ना, महादान होता है? बिल्कुल। रक्तदान दान करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत उत्साहित महसूस हुआ। आप इस एनसीसी 13 बटालियन में अभी जो आप आए हैं छात्र, वो आप कौन सा भी पद पर हैं? मैं एनसीसी अंडर ऑफिसर प्रिंस कुमार हूँ। आप ये एनसीसी अंडर ऑफिसर जो हैं ये करके आप कहाँ पे ज्वाइनिंग लेंगे? मैं अंडर ऑफिसर का रैंक लेकर डिफेंस लाइन में जाना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी का पोस्ट लेना चाहता हूँ। उसमें डिफरेंस में ऐसा क्या आपको लगा कि आप डिफरेंशियल लाइन में जाना चाहते हैं? डिफेंस में बहुत सा ये है, फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन और बहुत सा ऐसा चीज़ है जो हर कैडेट का ये
डिसिप्लिन सब ये रहता है, अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हेल्थ में अच्छा रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा चॉइस करता हूँ। अपने दोस्तों को वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कि डिफरेंस लाइन में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, डिफरेंस लाइन जाने के लिए प्रक्रिया, पढ़ाई और हाँ, फिजिकल। बिल्कुल बता सकता हूँ। डिफेंस लाइन में जाने के लिए फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, हेल्थ सही होना चाहिए। बिना हेल्थ के आप डिफेंस लाइन में नहीं जा सकते हैं, काहे कि वहाँ बहुत हार्ड ट्रेनिंग होता है, रनिंग फिजिकल होता है। मेडिकल फिट होना चाहिए, आप मेडिकल में सही रहोगे तभी फिट हो पाओगे। ये सब सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया से रिटेन होता है, रिटेन में आप एग्ज़ाम निकालना होगा, इसके बाद आप इंडियन आर्मी का सिलेक्शन कर पाओगे। चलिए, धन्यवाद।